लोकसभा 2024 के लिए एक साथ तैयार हो रहा है पूरा विपक्ष। 2024 में बीजेपी को कितना नुकसान करेगा विपक्ष की एकजुटता। 2024 में बीजेपी बनाम विपक्ष हुआ तो कैसा होगा नतीजा। अमेरिका में भी राहुल गांधी ने की विपक्षी एकजुटता की बात। भारत में विपक्षी एकता पर एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने यह जवाब अपने अमेरिकी दौरे पर दिया है। इस बयान के बाद विपक्षी एकजुटता की चर्चा और भी तेज हो गई है। इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां इन दिनों जोरों पर है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 12 जून को पटना में विपक्षी पार्टियां बैठक करने वाली हैं। इस बैठक में 15 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां हिस्सा लेने जा रही हैं। इस बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार करने वाले हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि विपक्ष एकजुट होता है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं 543 सीटों के पूरे गणित को। इन 5 पॉइंट्स में लोकसभा चुनाव 2024 में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इन राज्यों में 161 लोकसभा की सीटें शामिल हैं। 2 सीटों पर क्षेत्रीय दलों के बीच ही मुकाबला था। इनमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। यहाँ बीजेपी को 147 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस मात्र 9 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी और अन्य के खाते में 5 सीट गई थी। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इन 5 राज्यों के 158 सीटों पर अधिकांश में बीजेपी और रीजनल पार्टी के बीच मुकाबला रहा। 154 सीटों पर सीधा बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था। 25 सीटों पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था, तो वहीं 19 सीटों पर क्षेत्रीय दलों के बीच ही मुकाबला था। बंगाल की 42 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी या तो पहले या दूसरे स्थान पर रही। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहाँ 116 सीटों पर, कांग्रेस को 6 और अन्य को 76 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय और पांडुचेरी की 25 सीटों में से 20 पर पहले या दूसरे स्थान पर रही। केरल की केवल 1 सीट थी जहां बीजेपी को दूसरा स्थान हासिल हुआ था। यहां 17 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, तो वहीं अन्य को 8 सीटें मिली थी। देश के 6 राज्यों की 93 सीटों पर सबके बीच मुकाबला देखा गया था। इन सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल भी मजबूत रहे। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों गठबंधन के साथ में है। यहाँ पिछले चुनाव में बीजेपी को 40, अन्य को 41 और कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम की 66 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां सिर्फ क्षेत्रीय दल का दबदबा है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से सिर्फ 12 सीटों पर कांग्रेस या बीजेपी का थोड़ा सा आधार है, वहाँ भी गठबंधन के सहारे। या 58 सीटों पर अन्य और 8 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। बाकी आपको क्या लगता है, 2024 में बीजेपी को विपक्ष गठबंधन करके परास्त कर सकती है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।